प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। टाइटैनिक जहाज के बारे में बहुत लोगों ने सुना है और एक बहुत बड़ा जहाज था जिसने एक बहुत बड़ी दुर्घटना देखी। और ये दुर्घटना 15 अप्रैल 1912 ईस्वी के दिन हुई, सुबह 2:20। यानी 100 साल से बढ़कर हो गया है इस घटना को। और यह जहाज बर्फीले पानी में डूब गया और कम से कम 1500 लोग इस दुर्घटना में मर गए। इस जहाज की टक्कर एक आइसबर्ग यानी बर्फीले पर्वत से, पहाड़ से हुआ जो पानी के नीचे होता है। उसकी थोड़ी ही जो चोटी होती है पानी के बाहर दिखती है, लेकिन नीचे पूरा बर्फ का पहाड़ होता है। तो लापरवाही के कारण ये टक्कर हुई बर्फीले पहाड़ से और ये जहाज बच पाया नहीं, और ना इसके पास कोई जल्दी से सहायता पहुंच पाई। और ये जहाज इतना अद्भुत था, इतना वंडरफुल था कि मानो के एक तैरता हुआ महल समुद्र पे था। और ना केवल समुद्र पर एक तैरता हुआ महल था, लेकिन समुद्रों को पार करके एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा रहा था। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से लेकर न्यूयॉर्क जा रहा था, अमेरिका के। और टोटल इसका जो रूट था, इसकी जो रास्ते की दूरी थी पानी में, वो 4500 किलोमीटर थी। लेकिन पहले 625 किलोमीटर करने के बाद ही ये जहाज डूब गया। जब इसका पहला दिन, जब ये चलने वाली थी जहाज, तो बहुत सारे इसके ऊपर कवरेज था। उन दिनों रेडियो कवरेज ज्यादा होता था, टीवी इतना मशहूर नहीं था, इतना आसान भी नहीं था। तो टीवी में भी आया होगा, लेकिन रेडियो पे ये बात बताई जाती कि बीबीसी ने बोली कि किसी ने कहा कि इस जहाज को ये इतनी टेक्निक और इंजीनियरिंग स्किल से बनाया गया है कि इस जहाज को परमेश्वर भी डुबा नहीं सकता। इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट। और अचंभे की बात है कि ये पहली ही यात्रा में ये जहाज डूब गया। इतनी सारी फैसिलिटीज थी इस जहाज में। इसमें एक पूरा जिम था। जिम में पंच बैग था, एक रोइंग मशीन था जिससे जैसे नाव में बैठकर चक्कू चलाते वैसे एक्सरसाइज की मशीन था। एक्सरसाइज करने के लिए साइकिलें थी। फिर जो स्थानीय साइकिल थी, साइकिल होती है सिर्फ पैरों की एक्सरसाइज करने के लिए, वो थी। उस समय 2 इलेक्ट्रिक ऊंट थे, 2 और 1 इलेक्ट्रिक घोड़ा था लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। टर्किश बाथ था, स्पेशल बाथरूम, टर्किश बाथरूम। फिर बिजली के बाथरूम थे और एक स्टीम रूम यानी सोना बाथ था। एक प्राइवेट मसाज रूम था, स्विमिंग पूल था, टेनिस या बैडमिंटन खेलने का एक पूरा कोर्ट था, नाई था, बाल कटवा सकते थे, फैशन करा सकते थे। ओपन कॉफी के रेस्टोरेंट थे कि लोग जाके खुले में कॉफी ऑर्डर कर सकते थे, खाना पीना ऑर्डर कर सकते थे। सिगरेट पीने का एक अलग रूम था। फिर एक अलग से रेस्टोरेंट था और खाने का डाइनिंग रूम था और एक लाइब्रेरी सा, रीडिंग और राइटिंग रूम भी था। डांस के लिए
पूरा एक हॉल था, म्यूजिक बैंड था, क्या कुछ नहीं था उस टाइटैनिक में। और उस समय की जो कंपटीशन की और जहाज थे, उन सब से बढ़कर टाइटैनिक था। और जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर थे, जो सबसे महंगा टिकट था, उनका जो पूरे लंच और डिनर का जो स्टाइल था खाने का, जिस तरह खिलाते थे, वो बहुत ही शाही और शानदार था। अब बताते, जब टाइटैनिक डिजाइन स्टेज में थी, जब इसको बनाने के लिए लोग, उस जो इंजीनियर्स की टीम थी, डायग्राम्स, ड्राइंग्स और अलग अलग स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और सारी और चीजें जब टाइटैनिक की देख रहे थे, तो बताते हैं कि जो डिजाइन टीम थी, उन्होंने 5 घंटे की एक मीटिंग बिठाई थी। इसमें सारे डिजाइन के एस्पेक्ट्स कवर किए जाएंगे। ऐसा तो नहीं था कि जहाज कोई पहली बार बन रहा है, तो इसलिए ऐसा नहीं था कि कुछ शुरुआत से या बुनियाद से नई डिजाइन बनानी है। उनको एग्जिस्टिंग जहाजों के डिजाइन में कुछ और अद्भुत बनाना था। तो 5 घंटे की मीटिंग थी और उस 5 घंटे में उन्होंने 4 घंटे 50 मिनट इंटीरियर डेकोरेशन में ही डिस्कशन किया कि क्या सुंदर दिखेगा, कौन सी लाइटें होनी चाहिए, क्या पेंटिंग्स होनी चाहिए, कैसे पर्दे होने चाहिए, ये सब 4 घंटे 50 मिनट। और सिर्फ 10 मिनट उन्होंने लाइफ बोट, जो सेफ्टी के लिए होते हैं, अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसमें बैठकर लोग भागते हैं, सिर्फ 10 मिनट उन्होंने लाइफ बोट के ऊपर डिस्कशन किया। और जब टाइटैनिक डूब गया, 1500 लोग कम से कम मर गए, और जब उसके बाद जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि जो लाइफ बोट्स थी वो कम थी, क्योंकि टोटल इसमें स्टाफ को मिला के, कैप्टन को मिला के 3300 लोग इस जहाज में आ सकते थे। लेकिन ये लाइफ बोट जितनी थी, शायद 15-16 थी, ये टोटल केवल 1200 से कम लोगों को ले सकती थी। इसलिए बाकियों का क्या होना था, इसलिए बताते हैं कम से कम 1500 लोग डूबकर उस बर्फीले पानी में मर गए। अगर तैरना भी आता था तब भी पानी इतना बर्फीला था कि आदमी का बचना मुश्किल था। और इस टाइटैनिक की कहानी से पता चलता है कि कैसे जिन बातों में उनको और ध्यान रखना था सुरक्षा के मामले में, उन बातों को वे लापरवाह रहे और चीजों में चमक धमक में 4 घंटे 50 मिनट दे दिए। लेकिन जान बचाने की बात में उन्होंने सिर्फ 10 मिनट दिए। और दुख की बात हो कि अगर एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में शान और शौकत, खाना पीना, ऐश में और रोज चमक धमक में अपना जीवन बिता दे और आखिर में उसका जीवन टाइटैनिक की तरह डूब जाए, वो पापों में मर के नरक चला जाए, तो क्या लाभ। प्रभु यीशु ने कहा, अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा को खो दे तो क्या लाभ। एक प्रार्थना लिखी है बाइबल में, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हम अपने दिनों को गिन सके, ऐसी बुद्धि दे। फिर एक जगह और लिखा है, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। एक और किसान था, बहुत पैसे वाला था, बहुत उपज हुई, बहुत प्लानिंग कर रहा था, बड़े बड़े गोडाउन बनाऊंगा, छोटे तोड़ दूंगा और फिर ऐश करूंगा पूरी जिंदगी। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। इसलिए अनंत काल के लिए तैयार रहना, कि अनंत काल मेरा सुरक्षित हो, मेरे परिवार का सुरक्षित हो, ये एक बुद्धिमानी की बात है।
अगर आज एक व्यक्ति मर जाता है और उसे नहीं मालूम है वो कहां जा रहा है, तो ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। और ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। वोल्टेयर जो इतना विद्वान दार्शनिक व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह और बाइबल का विरोधी था, उसके शब्द मरने से पहले ये थे, कुछ ही क्षणों में मैं अंधकार में छलांग मारूंगा। एक विद्वान अंधकार में छलांग मारेगा, ऐसा आपके लिए ना हो, है ना। इसलिए जरूरी है कि हम अपना अनंत काल का भविष्य सुरक्षित कर लें। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, हमारे पापों को और पापों की सजा को अपने ऊपर उठा लिया अपने शरीर में। उस कलवरी के क्रूस पर उस 3 किलो के जरिए वो उस क्रूस पर टांगा गया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, एक मेमने की तरह वध हो गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और वो कहता है कि हे बोझ से दबे, पाप के बोझ से दबे लोग और परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए ऐसा ना हो कि 4 घंटे 50 मिनट जीवन की ऐशो आराम में बिता दो और 10 मिनट सुरक्षा के बारे में सोचने लगो और तब बहुत देरी हो चुकी हो। इसलिए परमेश्वर के साथ अपना संबंध ठीक कर ले, उस पाप की दीवार को दूर कर ले, और वो सच्चे पश्चाताप और प्रभु यीशु पे विश्वास से हो सकता है। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, सच्चे हृदय से, टूटे हुए मन के साथ। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।